आदरणीय मित्र, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूँ। आया है प्रश्न कि एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में, जबकि तकनीक का ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, तो उस समय के ऋषिगण कैसे इतनी सूक्ष्म बातें जान पाए थे। ज्योतिष, आयुर्वेद, एटम, वास्तुकला, स्थापत्य कला और भी ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि आज देखने के बाद आश्चर्य में हम लोग पड़ जाते हैं। मिस्र का पिरामिड आज आश्चर्य है हमारे लिए कि कैसे हुआ होगा उसका निर्माण, जो कि आज भी उन्नत तकनीक के द्वारा भी वो ठीक से संभव नहीं है। लेकिन उस समय जबकि तकनीक का ज़्यादा विकास नहीं हो पाया था, ऐसा मानते हैं आज हम लोग, तो कैसे हुआ संभव उसका निर्माण। हमारे ऋषियों को पता हुआ कैसे कि धरती 360 दिन में एक चक्कर लगाती है सूर्य के। 360 दिनों का साल मानते आए हैं हमारे प्राचीन ज्ञान में, और आज का वर्तमान विज्ञान, आधुनिक विज्ञान भी 365 दिन 6 घंटे लगभग मानता है एक साल। और वही 360 ऋषियों ने जाना माना सत्य के इतना निकट कैसे, आखिर कौन सी टेक्निक थी उनके पास में। आप आयुर्वेद देखिए, चिकित्सा शास्त्र को पढ़िए, आश्चर्यजनक बातें। आज ऑपरेशन के लिए जितने औजार टूल्स का होता है प्रयोग, लगभग सबका वर्णन सुश्रुत ने अपने ग्रंथ में किया है। आचार्य सुश्रुत ने अपने ग्रंथ में किया है। आश्चर्य है, आज हमारे देश में ऐसे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं जिससे देखकर आश्चर्य होता है। एक मंदिर तो वैसा है कि खंभा झूल रहा है, लटक रहा है खंभा, खंभे के नीचे से आप सामान को ही निकाल सकते हैं, वस्त्र को ही निकाल सकते हैं। हाँ, आपको पता है कि वैमानिक शास्त्र है एक, वृहद विमान शास्त्र, जिसके आदि लेखक हैं महर्षि भारद्वाज, जिन्होंने लिखा है विमान, हवाई जहाज, वायुयान के संबंध में विस्तृत चर्चा, विस्तृत ग्रंथ, बहुत सारे भेद विभेद, विमान के चालन के रखरखाव से संबंधित। आश्चर्य नहीं होता? इतना विस्तृत लेखन तब तक संभव नहीं है जब तक व्यवहारिक उसका प्रयोग न किया जाए। तो ऋषि भारद्वाज विमान बनाते थे। हमारे प्राचीन काल में विमान था, हवाई जहाज थे, तभी तो आज वो ग्रंथ मिलता है। और इतना विस्तृत वर्णन तो कल्पना नहीं हो सकती। दोस्तों, 1895 ईस्वी में महाराष्ट्र के विद्वान थे एक शिवकर बापूजी तलपदे, जिन्होंने हवाई जहाज का निर्माण किया था और हजारों लोगों के सामने में समुद्र के किनारे उसका सफल परीक्षण किया था। वो हवाई जहाज लगभग 200 फीट तक ऊपर उठा, चला और फिर गिर गया था। और उससे तत्कालीन शासक अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दी। शिवकर बापू जी के सफल परीक्षण के वर्षों बाद राइट बंधु ने हवाई जहाज का निर्माण किया। तो आज वायुयान आविष्कारक के रूप में
आप राइट बंधु का नाम जानते हैं, लेकिन महर्षि भारद्वाज का नाम आप नहीं जानते। जानते हैं? नहीं जानते। आप शिवकर बापू जी का नाम नहीं जानते। लेकिन ये घटनाएं घटी। मीमांसा दर्शन पढ़िए, वैशेषिक दर्शन पढ़िए, वहां चर्चा है एटम की, परमाणु की। इतने विस्तृत, इतनी गहन चर्चा, और इस तरह के सैकड़ों ग्रंथ हैं, 1 2 4 नहीं, सैकड़ों की संख्या में, जिसमें बहुत सारे ज्ञान विज्ञान रहस्य हैं भरे हुए। तो ये सब हुआ था कैसे? ये ग्रंथ लिखे गए कैसे? क्योंकि केवल कल्पनाओं के आधार पर इस तरह के ग्रंथ लिखे जा नहीं सकते, इम्पॉसिबल। तो अवश्य ही सच्चाई रही होगी। दोस्तों, यही सवाल है कि कौन सी तकनीक थी तब हमारे ऋषियों ने इतना सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान हासिल किया था? तो वो कौन सी विधि थी? आइए हम लोग इसे संक्षेप में समझते हैं। दोस्तों, मैं इससे संबंधित 2 तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। तथ्य नंबर 1 है कि ये मानना गलत है कि प्राचीन काल में तकनीकी ज्ञान नहीं था। ये मानना ही हमारी अज्ञानता होगी, ये गलत होगा। दोस्तों, बहुत सारी सभ्यताओं ने दुनिया में जन्म लिया, विकसित हुई, और कालक्रम से सुखाड़, बाढ़, महामारी, युद्ध आदि के कारण से वे सभ्यताएं हो गई नष्ट। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता ले लें, और इस तरह की बहुत सारी सभ्यताएं। और हुआ क्या? सारा ज्ञान विज्ञान तकनीक नष्ट हो गया। जानकार लोग रहे नहीं, बचे नहीं। जो बचे वे तो केवल अपनी जान बचाने के ही चक्कर में रहे लगे हुए। तो ये मानना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है कि प्राचीन काल में तकनीकी ज्ञान का अभाव था। हाँ, आज की तरह विकसित रहा नहीं था, ये बात तो मानते ही है, मानना ही पड़ेगा। लेकिन उस समय भी वैसी तकनीकें थीं जो कि आज नहीं है, और उस समय वैसी तकनीकें नहीं थीं जो कि आज हैं। दोनों ही बातें। कुछ मामले में वर्तमान युग भी प्राचीन युग से बैकवर्ड है, और बहुत सारे मामले में प्राचीन युग बैकवर्ड है। तो सबसे पहला तथ्य कि तब भी तकनीक विकसित रूप में था। और नंबर 2, दूसरा तथ्य कि तब के लोग, ऋषि मुनि, रिसर्चर लोग एक संयम विधि का प्रयोग करते थे। जानते हैं संयम विधि क्या होती है? संयम विधि, संयम। आपने योग दर्शन पढ़ा है? क्यों? योग दर्शन में संयम की है विधि लिखी हुई। जो योग दर्शन आज से लगभग 2200-2300 साल पहले लिखा गया है महर्षि पतंजलि के द्वारा, जो कि 2200-2300 साल पहले महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। लिखते हैं कि जिस भी विषय की जानकारी आपको चाहिए, जिस भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना के संबंध में जानकारी चाहिए, उस विषय में संयम कीजिए, उस विषय का ज्ञान आपको हो जाएगा। अब संयम क्या होता है? धारणा, ध्यान और समाधि, तीनों शब्दों को साथ मिलाकर एक शब्द में संयम कहा जाता है। तो कहने का अर्थ है, जिस विषय का ज्ञान चाहिए उस विषय में संयम कीजिए।
यानी धारणा ध्यान समाधि लगाइए। शरीर का ज्ञान चाहिए तो शरीर में संयम कीजिए, पेड़ का ज्ञान चाहिए तो पेड़ में संयम कीजिए, यानी कि पेड़ में धारणा ध्यान और समाधि लगाइए। समाधि अवस्था में आपको पेड़ से संबंधित लगभग सारे ज्ञान हो जाएंगे। और इसी संयम विधि के द्वारा आयुर्वेद, ज्योतिष और साथ साथ अन्य अनेक विद्याएं, कलाएं विकसित होती रहीं। दोस्तों, योग दर्शन का सूत्र है भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात। भुवन का ज्ञान होता है सूर्य में संयम करने से। सूर्य में संयम हो, धारणा ध्यान समाधि हो, तो वो भुवन का, ग्रह नक्षत्रों का, सौरमंडल का ज्ञान हो जाता है। तो प्राचीन काल में धारणा ध्यान समाधि अर्थात योग विधि द्वारा ऋषिगण बहुत सारी बातों का ज्ञान प्राप्त कर लिया करते थे। तो यह तकनीक आज भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए है। आज भी इस तकनीक का हो प्रयोग तो बहुत कुछ इससे हासिल हो सकता है। धन्यवाद।